हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं मैंड्रिम, द रशियन विलेज ऑफ गोवा। नॉर्थ गोवा के परनेम तालुका का एक ऐसा गांव जहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स रहते हैं। आई मीन लोकल इंडियन विलेजर्स तो ऑब्वियसली रहते हैं, बट उनके अलावा देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ टूरिस्ट में भी आपको इंडियन टूरिस्ट ना के बराबर दिखेगा। यहाँ आपको 90% फॉरेनर टूरिस्ट ही दिखेंगे, और यहाँ सिर्फ फॉरेनर टूरिस्ट नहीं, यहाँ फॉरेनर्स रहते भी हैं। और मैंने एश्विन की साइड से मैंड्रिम में एंटर करा है। मैंड्रिम में एंटर होने के बाद ही बड़ा खूबसूरत सा पॉन्ड आता है, छोटा सा। गूगल मैप पे इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं है, बट जब आप एश्विन बीच का सेकंड पार्ट क्रॉस करोगे तो लेफ्ट में ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ के लोकल विलेजर्स डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि गोवा में इन दिनों गोवा कार्निवल चल रहा है, जो कि बहुत फेमस होता है, बहुत बड़ा कार्निवल होता है। पंजिम और मापसा में रैली टाइप निकलती है, जिसमें यहाँ के लोग अपना कल्चर शो करते हैं, अपना ट्रेडिशन शो करते हैं। बहुत ही बढ़िया कार्निवल होता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है गोवा का ये कार्निवल। काफ़ी टूरिस्ट इस टाइम भी गोवा आते हैं उस कार्निवल को भी दिमाग में रख के, जिससे गोवा कार्निवल अटेंड कर सकें। इनफैक्ट जोश मूवी में भी एक सॉन्ग में गोवा कार्निवल दिखाया था, या फिर उस सॉन्ग को उस तरह शूट किया था कि वो गोवा कार्निवल की तरह लगे। 28 फरवरी को ये कार्निवल स्टार्ट हुआ था और 4 मार्च तक ये कार्निवल चलेगा। और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कल्चरल इवेंट है। उसी में परेड के लिए वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। गोवा के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल टाइप, एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। और अब बात करते हैं मैंड्रिम की। जब भी हॉलीडे सीजन स्टार्ट होता है तो लोगों में फोमो वाली फीलिंग आ जाती है। हर किसी पे प्रेशर होता है कुछ फन करने का, कि कोई अल्टीमेट ट्रिप प्लान करे जिससे उनकी छुट्टियां काउंट हो। और गोवा, जो कि एक अल्टीमेट पार्टी प्लेस है, वो ज़्यादातर लोगों की लिस्ट में टॉप पे होता है। तो स्पेशली जो कमर्शलाइज्ड बीचेस हैं नॉर्थ गोवा के, जैसे बागा, केलिंगूट, वागाटोर, ये सब ओवर क्राउडेड हो जाते हैं और बिल्कुल ही अनप्लेजेंट और लाउड हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को वो ओवर क्राउडेड वाली वाइब भी चाहिए होती है। और उनके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम, रिलैक्सिंग, पीसफुल जगह चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए मैंड्रिम से बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये मैंड्रिम में एंटर होने के बाद फर्स्ट लेफ्ट आया है, जो कि मैंने ले लिया है, और ये रास्ता जाता है मैंड्रिम बीच की तरफ। और इस रास्ते के बारे में ज़्यादातर टूरिस्टों को पता ही नहीं चलता। इंडियन टूरिस्टों को तो पता ही नहीं होता इस रास्ते के बारे में, कि ये मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री नहीं है। मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री बड़ी हेक्टिक वाली है। एक तो वहाँ रोड पे व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं होती, और ये है मैंड्रिम ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ब्रिज है। इसको देख के आपको फील आएगा किसी मूवी की शूटिंग में जरूर देखा होगा ये बीच। भले किसी मूवी की शूटिंग यहाँ हुई ना हुई हो, बट यहाँ खड़े होकर ऐसा फील जरूर आता है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ के मन करता है कि यहीं खड़े रहो। बट ज़्यादातर टूरिस्ट इस खूबसूरत रोड पे आ ही नहीं पाते। यहाँ आपको 90% फॉरेनर्स का क्राउड दिखेगा, या फिर लोकल विलेजर्स का क्राउड दिखेगा। इंडियन टूरिस्ट आपको यहाँ ना के बराबर ही दिखेगा, क्योंकि उन्हें इस एरिया के बारे में पता ही नहीं। वो लोग जाते हैं मेन मैंड्रिम बीच की एंट्री से, जहाँ पे खूब ज़्यादा चढ़ाई करके जाना पड़ता है, और फिर वापस आते हुए अच्छी खासी चढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो रास्ता है जिस पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ से बीच की डायरेक्ट एंट्री है। ना ही कोई सीढ़ियाँ उतरनी, ना ही कोई सीढ़ियाँ चढ़नी, डायरेक्ट बीच की एंट्री है। वरना मेन मैंड्रिम बीच की एंट्री से जब वापस जाते हैं तो प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाती है। तो आदमी वैसे ही बीच पे इतना थक जाता है, ऊपर से बाद में चढ़ाई करो। नॉर्थ गोवा का पार्ट होने के बाद भी मैंड्रिम कोस्टल फिशिंग विलेज है, तो अपनी क्वाइट और सेक्लूडेड वाइब के लिए जाना जाता है। परफेक्ट फॉर स्लो पेस, रेस्टफुल एंड रेजुविनेटिंग रिट्रीट। आपको मैंड्रिम की क्या बातें अट्रैक्ट कर सकती हैं? कि बहुत पीसफुल है और क्वाइट जगह है। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, टिपिकल हिप्पी वाइब। यहाँ पे आपको एकदम जो टिपिकल गोवन हॉस्टल्स होते हैं वो मिलेंगे। टिपिकल रशियन कैफ़ेज, इस पे ज़्यादा आपको फालतू की दुकानें नहीं मिलेंगी। प्रीमियम सी हैंड क्राफ्टेड शॉप्स होंगी, जिन्हें ज़्यादातर फॉरेनर्स ही रन कर रहे होंगे। छोटी छोटी रशियन बेकरी मिल जाएंगी इस एरिया में। एक टिपिकल आपको पूरी फॉरेनर्स वाली वाइब आएगी इस एरिया में। कुछ भी फालतू का ड्रामा नहीं है, प्यारा सा शांत सा एरिया है। बीच पे भी कोई फालतू की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती, ज़्यादा फालतू के शेक्स नहीं है। जिस रोड पे मैं घूम रहा हूँ सारे शेक्स इसी एरिया में हैं, और यहीं आप इसी एरिया में एंट्री लेके, जैसे आ गया लेजी डॉग, हमेशा यहीं से एंट्री लेता हूँ मैंड्रिम बीच पे। आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ अंदर ले आके। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, भले आप गाड़ी से आ रहे हो या स्कूटी से आ रहे हो। से एक ये बड़ी प्रीमियम सी कपड़ों की शॉप है, वरना यहाँ कुछ भी आपको फालतू का शोशा नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स टूरिस्ट दिखेंगे यहाँ पे आपको। इंडियन टूरिस्ट ना के बराबर दिखेगा आपको, खासतौर से मैंड्रिम की इस वाली एंट्री पे। इनफैक्ट मैंड्रिम बीच पे भी आपको 90% फॉरेनर्स का ही क्राउड दिखेगा। आरंबोल, कैरी, किसी भी बीच से ज़्यादा फॉरेनर क्राउड यहाँ पे है। इसीलिए मैंने जब लास्ट टाइम मैंड्रिम बीच की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने टाइटल दिया था द रियल रशियन बीच ऑफ गोवा। क्योंकि आप आरंबोल पे जाते हो इन दिनों तो आपको वो रशियन बीच वाली वाइब आती ही नहीं। टिपिकल रशियन बीच वाली वाइब इसी बीच पे आती है, या फिर कैरी बीच पे आती है।
बट इस वक्त मैंड्रिम से ज़्यादा फॉरेनर कहीं नहीं है। इस वक्त फॉरेनर्स का हॉटस्पॉट, फॉरेनर्स को जो लोकेशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो मैंड्रिम है। यहाँ पे आपको जो टूरिस्ट दिखेगा वो फॉरेनर होगा, इंडियन टूरिस्ट नहीं दिखेगा यहाँ के बराबर। और ये मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ काफ़ी प्यारे से रिजॉर्ट्स हैं, योगा रिट्रीट्स हैं, टक्ड अवे कैफ़ेज़ हैं। और ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट बीच पे। हालांकि ये रास्ता हर बार खुला नहीं होता, तब सीज़न में तो हमेशा ओपन मिलेगा, बट जैसे बारिश में पुल, क्योंकि यहाँ पे पुल है, जब आप इस पे यहाँ से बीच पे एंट्री लेते हो तो बीच में एक पुल पड़ता है। बारिश में कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है, तो कंस्ट्रक्शन के चक्कर में रास्ता बंद हो जाता है। गोवा में पिछले 2 महीने में फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी बढ़िया है। ये वैसे इलाके हैं जहाँ पे फॉरेनर्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स सिर्फ टूरिस्ट नहीं वैसे भी रहते हैं। बट पिछले 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो मैं खुद हैरान हूँ। कोई इंडियन टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा, सबके सब फॉरेनर्स ही हैं। ऐसा लग रहा है इंडिया के बाहर आ गया। मार्केट में भी अलग ही वाइब है, अलग ही फील है। बागा अंजुना, बागा टावर के बिल्कुल अपोजिट वाइब है यहाँ पे। खैर अब तो उस साइड भी फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी बढ़िया है, बट यहाँ तो इंडियन टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा है। लिटरली यहाँ वो फीलिंग आ रही है कि आप इंडिया से बाहर आ गए हो। एकदम डिफरेंट वाइब है, एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर है इस एरिया का। बहुत ही प्यारी सी, यूनिक सी हैंडक्राफ्टेड आइटम्स की शॉप्स हैं, कहीं से भी ओवर क्राउडेड नहीं है। सारा का सारा क्राउड लोकल विलेजर्स और फॉरेनर्स का ही है। मुझे तो यहाँ पे आके ये फील आ रही है कि यहाँ लोकल विलेजर्स भी फॉरेनर्स ही हैं, इंडियंस ही नहीं। और यहाँ पे आपको एक से एक हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे रहने के लिए, जैसे कि द हॉस्टलर्स, वो तो बहुत ही फेमस ब्रांड है। द हॉस्टलर्स मैंड्रिम, बट वो थोड़ा महंगा भी है। लगभग 5,500-6,000 रुपये का उसका टैरिफ है। उसमें भी आसानी से उसका रूम मिलता नहीं, हमेशा फुल ही रहता है वो। स्पेस लैंड है, वो भी काफ़ी फेमस हॉस्टल है। लगभग 1,500 रुपये में उसका रूम मिल जाता है। क्या है, अपार्टमेंट टाइप होता है वो पूरा, मात्र 1,500 रुपये में। उसमें एक बेड होगा, एक बेडरूम होगा, एक लिविंग रूम होगा, एक बाथरूम होगा, एक किचन होगा। लगभग 900 हज़ार रुपये से लेके 5,000 रुपये तक में, जो भी आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आराम से हॉस्टल्स मिल जाएंगे या फिर रूम्स मिल जाएंगे रहने के लिए। ना ये एरिया ज़्यादा महंगा है, और सबसे अच्छी बात कि बीच शेक्स पे भी रेट सस्ते हैं, और बीच शेक्स के मुकाबले एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। और हम इस एरिया से बाहर निकल रहे हैं, जो कि चढ़ाई होती जा रही है, कि हम जा रहे हैं मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री की तरफ। मतलब ये रोड जा रही है मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री की तरफ, जहाँ से अगर आपको बीच पे जाना है तो नीचे उतर के जाना पड़ता है और वापस आके चढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मेरा पर्पस था कि आपको डायरेक्ट मैंड्रिम बीच की एंट्री दिखाऊं, इसमें आपको ना ही चढ़ाई करनी पड़ेगी, ना ही नीचे उतर के जाना पड़ेगा, डायरेक्ट बीच पे एंट्री। और इस साइड आपको इंडियन टूरिस्ट दिख सकते हैं, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट को वो जगह पता ही नहीं जहाँ से मैं भी आया हूँ शूट करके, क्योंकि वहाँ गूगल मैप लेके नहीं जाता। गूगल मैप मैंड्रिम बीच की मेन एंट्री पे लेके जाता है। एक तो वो रोड ऐसी है कि वहाँ व्हीकल खड़ा करना ही बड़ा रिस्की सा होता है, पार्किंग आसानी से नहीं मिलती, गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।